जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अन्वेषक, अनुपम, निवेदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अन्वेषक। क्या होगा? तो खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अन्वेषक। ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द बताइए। वागदान, वागवध, वागदत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा वागदत्ता। क्या बोलेंगे? तो वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा वागदत्ता। तीसरा प्रश्न है, मदिरा पीने का प्याला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। चश्म, चषक, चस्क या फिर चषक। तो फोर्थ ऑप्शन जिस प्रकार लिखा हुआ है चषक, राइट आंसर होगा मदिरा पीने वाला, मदिरा पीने का प्याला चषक हो जाएगा। अगला है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ बताइए। एकादशी, पूर्णिमा, विरोधी या फिर पक्ष की पहली तिथि। तो बताना है कि प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर होगा पक्ष की पहली तिथि। क्या हो जाएगा? तो प्रतिपदा का उपयुक्त जो अर्थ होगा पक्ष की पहली तिथि। पांचवा प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। दामाद, दामोदर, इतर, दाम या फिर दामोदर। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, सही उत्तर होगा दामोदर। क्या हो जाएगा? तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या फिर अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा क्या? तो अनुचर होगा। क्या? तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुचर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके, राइट आंसर हो जाएगा अमूल्य। क्या? तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? तो अमूल्य बोलेंगे। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य हो जाएगा। अगला है, थोड़ा भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा भोजन करने वाला, थोड़ा भोजन करने वाले को क्या बोलेंगे? तो मिताहारी बोलेंगे। थोड़ा भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मिताहारी। याद रखना है, थोड़ा भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा मिताहारी। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला बोला जाएगा क्या? तो अंतेवासी राइट आंसर होगा। क्या? अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। अगला है, जो अपने पद से हटाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पथभ्रष्ट, पदानुगत, पदानुगत या फिर पदच्युत। तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या बोलेंगे? तो पदच्युत बोलेंगे। क्या? तो पदच्युत यानी जो अपने पद से हटाया गया हो। अगला नंबर प्रश्न है, जो छीण ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। तो जो छीण ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, सही उत्तर जाएगा किसके साथ? तो अक्षय के साथ। जो छीण ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षय होगा। जो छीण ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अक्षय होगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। जिसके सिर पर चंद्र हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, चंद्रशिखर, चक्रधर या फिर चंद्रग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर जाएगा चंद्रशेखर। क्या? तो चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहा जाएगा। अगला है,
जिसके हृदय में ममता ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। निर्दय, निर्भीक, निरशंस या फिर निर्मम। तो जिसके हृदय में ममता ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्दय, निर्भीक, निरशंस या फिर निर्मम। तो राइट आंसर होगा क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा निर्मम। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा निर्मम। याद रखना है, जिसके हृदय में ममता ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्मम। अगला नंबर प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है? गेहूँ, जौ, उड़द या फिर अक्षत या फिर चावल कह सकते हैं। तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग जो है होता है? तो सही उत्तर जाएगा किसके साथ? तो अक्षत या फिर चावल सही उत्तर होगा। अगला है, जिसका उपचार ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका उपचार ना हो सके वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा क्या? तो याद रखना है, उसको असाध्य बोलते हैं। जिसका उपचार ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा असाध्य। याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली किसको? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या बोलेंगे? तो वीर प्रसू। क्या? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली को बोलेंगे वीर प्रसू। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली, दयाल, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताइए। धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक्तिशाली, दयाल, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द जो हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा धीरोदांत। क्या हो जाएगा? तो धीरोदांत सही उत्तर होगा। शक्तिशाली, दयाल, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदांत होगा। 18 नंबर प्रश्न है, आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। शर्वरी, विभावरी, निशा या फिर निशीत। तो आधी रात का समय क्या? तो आधी रात का समय सही उत्तर हो जाएगा निशीथ। क्या बोलते हैं? तो आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निशीथ। आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा निशीथ। 19 नंबर प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हो जाएगा, याद रखना है क्या होगा? तो जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहेंगे। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन। याद रखना है, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकिंचन। अगला है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या फिर रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या फिर रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको कहेंगे अनाहुत। क्या कहेंगे? तो जिसे बुलाया ना गया हो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ अनाहुत बोला जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो क्या कहेंगे? तो अनाहुत। 21 नंबर प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। योगी, मुक्तकामी, मुमुक्षु या फिर तपस्वी। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हो जाएगा मुमुक्षु। क्या कहा जाएगा? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। याद रखेंगे, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? तो मुमुक्षु बोलेंगे। अगला प्रश्न है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर गुहा मंच। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो सही उत्तर कमेंट करके बताएं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? याद रखना है, रंगमंच के पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं? तो नेपथ्य बोलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। याद रखना है, रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द बताइए। हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो एक शब्द होगा, हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए जो एक शब्द हो जाएगा, याद रखना है क्या होगा? तो समिधा हो जाएगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होगा समिधा। 24 नंबर प्रश्न है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या फिर कुमारी सुत।
तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानीन कहेंगे। जिसका जो है जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन कहा जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या फिर आजीवक। तो जो हमेशा रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा? तो शाश्वत होगा। जो हमेशा रहने वाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा शाश्वत। तो 25 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके बताइए क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।